दीना प्राणपति आए हिय में बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके। ये ही जग में सार कहत वारंवार, सबन के आधार धन निर्धन के। लेत श्री यमुने नाम, देत अवै पद दान, रसिक प्रीतम पिया बस जो इनके, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके। श्याम सुख धाम जहां नाम इनके। श्री हरिराय जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? श्याम यानी श्री ठाकुर जी को सुख धाम, श्री ठाकुर जी को सुख धाम कहाँ है कि जहां नाम इनके, नाम इनके यानी श्री यमुना जी को जहां नाम है वहां श्री ठाकुर जी सुख सु अपनो धाम बना के विराजमान हुए हैं। श्याम सुख धाम जहां नाम इनके, निषदिना प्राणपति आए हिय में बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके। जाके भाग्य होए वो श्री यमुना जी को यश गावे है, और यश गावे से भाग्य इतनो फलित हुए है कि निषदिना यानी रात्रि और दिवस, प्राणपति आए हिय में बसे। ठाकुर जी निश दिवस रात्रि दिवस हृदय में आए के विराजमान हुए हैं। जब हृदय में विराजमान हुए तब आपको वो सुख धाम ऐसे विराजमान हुए कि आपको जाने बहुत सुख मिल रहे हो, ऐसे प्रकार से सुख से विराजमान हुए हैं। कहा? जहां श्री यमुना जी को यश यानी कि गुणगान गायो जाए। श्री यमुना जी को गुणगान जहां हुए हैं वहां ठाकुर जी निष्दिना वाह भक्त के हृदय में विराजमान हुए हैं। ऐसे श्री हरिराय जी यहाँ अपनी पहली तुक में, पहले या पद की पहली तुक में आज्ञा कर रहे हैं। अब या के अनुसंधान में अपन ने साखी ली है 54 में, 54 में। उर बीच गोकुल नयन जल, मुख श्रीवल्लभ नाम, ऐसे कागशी के संग ते, होत सकल सिद्ध काम, श्रीवल्लभ होत सकल सिद्ध काम। उर बीच गोकुल नैन जल, उर बीच गोकुल, उर मतलब हृदय, हिया मन, उर बीच गोकुल जाके हृदय के बीच में गोकुल समान विराजमान। गोकुल मतलब ब्रज, ब्रज मतलब जहां ठाकुर जी को सुख प्राप्त हुए। उर्विच गोकुल नयन जल, जल क्या है? श्री यमुना जी को स्वरूप है। नेत्रन में वो जल स्वरूप श्री यमुना जी यानी कि भाव की, प्रेम की जो
नेह जो आंखन सु झलके, वो स्वरूप जो भाव है, प्रेम भाव है, वो हृदय में सु आंख के तरफ आवे और आंख में सु जल रूप सु दर्शन होए। उर्विच गोकुल नैन जल, मुख श्री वल्लभ नाम। मुख पे क्या है? तो क्या श्री वल्लभ को नाम है। श्री वल्लभ को नाम अष्ट प्रहर ले। और पहले क्या आज्ञा करी है कि जहां श्री यमुना जी को नाम यानी कि गुणगान होएगो, वहां ठाकुर जी विराजेंगे। तुक में अपन ने देखियो ऊपर पद में, जहां नाम है इनके, जहां नाम श्री यमुना जी को होएगो, वहां ही ठाकुर जी को सुखधाम बनेगो। यहाँ क्या आज्ञा कर रहे हैं कि उर्विच गोकुल, जहां ठाकुर जी को सुख मिले ऐसो अपनो हृदय, वह हृदय को ऐसो गोकुल वृंदावन जैसो बनाना है जहां ठाकुर जी को सुख मिले। वो सुख कैसे मिलेगा? जब हृदय में प्रेम हो। प्रेम रूपी कमल जब हृदय में खिलेगो, तब वो प्रेम है जो नेत्रंसु भाव रूपी बाहर प्रगटेगो। तब नेत्र में अश्रु आएंगे। गोपी जनन के प्रसंग में है ना कि ठाकुर जी अंतर्धान में तो रुदन दशा हुई, रो रो के आपने गोपी गीत को गान किए, तब ठाकुर जी प्रकट हुए। तो रुदन दशा कब होए? जब जीव निसाधन हो जाए, बाकी पास और कोई साधन नहीं बचे कि अब हमसे और कुछ नहीं हो पाए, वो हमने जो भी साधन करने थे सब कर लिए, तब रुदन दशा होए। तो रुदन दशा होगी तो आंखन में अश्रु आएंगे यानी कि जल आएगा। जल आएगा तो अपने यहाँ भाव रूपी जल बताओ, नैन जल। उर्विच गोकुल नैन जल, मुख श्री वल्लभ नाम। तो वो जल रूपी क्या है? तो कि श्री यमुना जी, यमुना जी को आश्रय करेंगे तब जाके प्रभु प्राप्त होंगे। प्रभु को हृदय में स्मरण रहेगा तो वाणी से भी प्रभु को नाम ही निकलेगा। तो कहे कि मुख श्री वल्लभ नाम। उर्विच गोकुल नैन जल, मुख श्री वल्लभ नाम। ऐसे तादृशी के संगते होत सकल सिद्ध काम। जहां ऐसो तादृशी भगवती अपन को मिलेंगे, उनको जब संग करेंगे तब अपन के सारे कार्य सिद्ध होंगे। सिद्ध कार्य सब कैसे सिद्ध होंगे? मतलब सब कार्य में कौन से कार्य? तो के ठाकुर जी को रिझावे के, ठाकुर जी को प्राप्त करवे के, ठाकुर जी को श्रम न होए ऐसे सुख को विचार करवे को। ये जो पुष्टि मार्गीय जीव के जो सकल कार्य हैं, वो सकल कार्य सिद्ध होंगे, नहीं के लौकिक कार्य। लौकिक की तरफ तो यहाँ पुष्टि मार्ग में विचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कार्य तो अपने आप प्रभु कृपा से सिद्ध हो जाए। वहां तक अपन पहुंचवे की अपन को विचार करने की जरूरत ही नहीं है। एक दृढ़ आश्रय श्री वल्लभ के चरणारविंद को, श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी के चरणारविंद को रखेंगे तो अपने आप वो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बालक लोग श्री वल्लभ से लेके आज तक सारे वैदिक कार्य करते आए हैं, कर्म भी करते आए हैं, संध्या वंदन करनो, जप पाठ करनो, शास्त्राधिक वांचन करनो, ये सब। तो ये सब कौन के लिए है? कहीं कि तुम्हारे जो लौकिक कार्य हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन तुम प्रभु के सम्मुख रहो। तुम बहुत लौकिक कार्य के पीछे दौड़ो मत। हम तुम्हारा सब कार्य सिद्ध कर देंगे, तुम सिर्फ प्रभु को सुख देवे के लिए हो, तुम्हारा कार्य सिर्फ वही है। आज नए बालक घर में आवे बच्चा, तो सारे घर के यही कहे वाकई माँ को कि भाई तू अपने बच्चा को ध्यान रख, तो और कुछ मत कर, सारा काम हम देख लेंगे, पर तू बच्चा को ध्यान रख। वाकू कुछ नहीं होना चाहिए, वाकई तबियत खराब नहीं होनी चाहिए, वाकू समय से वाकू नहानो, धोवानो, खवानो, पीवानो सब कछु वो तू माँ के ऊपर सब छोड़ दे कि तू वाकू ध्यान रख, बाकी वो सब काम हम कर लेंगे। तो यहाँ जब बालक रूप में जब ठाकुर जी अपने घर में विराजे हैं, तब वल्लभ कुल और वल्लभ स्वयं आप यही वैष्णव को आज्ञा कर रहे हैं कि तुम कछु भी चिंता किए बिना अपने बालक की तरह अपने ठाकुर जी को भी ध्यान रखिए, और ठाकुर जी को वाही प्रकार सु प्रेम सु अपने सु हिला मिला के रखियो, तब प्रभु को प्रसन्नता होगी। तो यही प्रकार से तुम्हारा बाकी को सब कार्य हम देख लेंगे, तुम वाकई चिंता मत करो। या चीज के लिए या परिपक्वता के लिए दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज तुम हम सब स्त्री वर्ग है, सबके घर संसार है, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं है तुम्हारे है।
मैं भी अपना घर संसार लेके बैठी हूँ, मेरे भी पति काम पे जाए, मेरे भी बेटा पढ़े हैं, मेरे भी घर में सब चूल्हा चौका विवाह सब कुछ देखना पड़े, लेकिन फिर भी प्रभु की सन्मुखता जब हुए है तब ये सारे कार्य सहज हुए। खुद को विश्वास नहीं हो कि ये सब काम कितने सहज हो जाएंगे, लेकिन हाँ प्रभु की कृपा से और प्रभु के चरणामृत में विश्वास हो वैसे ये सारे कार्य सिद्ध हुए। मुख्यता अपने प्रभु की, बाकी सारे कार्य गौण करना। तो वो गौण कार्य जब होंगे ना तब अपने आप प्रभु मुख्यता देख के अपने सारे कार्य सहज करेंगे। तो जब ऐसे तादृशी भगवदीय जो हुए जिनके हृदय में ठाकुर जी निष्दिन विराजमान हैं और नेत्रन में उनके भाव स्वरूप जो जल प्रकट हो रहे हो, जो श्री यमुना जी को स्वरूप है, वो ऐसे वैष्णव ऐसे भगवदीय है जिनके मुखारविंद सदा भगवद नाम निकसे है, ऐसे भगवदीय को जब संग करें तब अपने ये कार्य सिद्ध हुए कि अपन प्रभु की सन्मुखता जब ले हैं तब जो भी अड़चन आवे है वो सारी अड़चनों को वो दूर करे है। कौन दूर करे? भगवत नाम। वो सत्संग दूर करे है, जो सत्संग तादृशी के संग कियो जाए। अब यहाँ देखनो है कि तादृशी को पहचाने कैसे, या तादृशी को संग करनो और वाके बाद प्रभु मिले तो वो प्रभु की सन्मुखता कैसे बनाए रखनी, वाके ऊपर को प्रसंग है अपने लियो। 252 वैष्णव में से प्रसंग है। 241वां प्रसंग वैष्णव नंददास जी, नंददास जी को प्रसंग है। लीला में भोज सखा है, रात्रि में चंद्र रेखा आपको नाम है। ये चंद्र रेखा सखे नंददास जी के रूप में यहाँ जन्मे। तुलसीदास जी के भाई हैं। तुलसीदास जी तो राम जी के भक्त हैं और नंददास जी को भी सेवक किए हैं, लेकिन नंददास जी को मन लौकिक में विषय में बहुत आसक्त है। फिर भी एक बार उनको संघ कोई जा रहे हो तो रणछोड़ जी के दर्शन करने द्वारका, तो इनको इच्छा हुई कि मैं भी रणछोड़ जी के दर्शन करने जाऊं। तुलसीदास जी से कही कि भाई मैं रणछोड़ जी के दर्शन करने जाना चाहूं। तो तुलसीदास जी ने मना करी कि रणछोड़ जी के दर्शन करने जाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबो सफर है, बीच में बहुत दुसंग आएंगे तो सो नहीं बन पड़ेगी, दुख पड़ेगो, तू घर में ही रह के श्री राम के भजन कर। नंददास जी माने नहीं कि तुम जो भी करो कुछ भी करो, मैं तो जाऊंगा। जब तुलसीदास जी ने जाने की ये नहीं मानेंगे, ये जाके ही रहेंगे, तो जो संघ जा रहे हो तो गुजरात की तरफ, वह संघ के मुखिया को जाके कही कि ये मेरा भाई तुम्हारे संघ में साथ में चल रहे हो है, तुम या को ध्यान रखियो, ये यहाँ वहां चलो नहीं जाए, वापस गांव आवे ऐसो ध्यान रखियो, कहीं बीच में भटक न जाए। मुखिया ने कही कि तुम चिंता मत करो, हम या को ध्यान रखेंगे। अब यहां से चले, चलते चलते मथुरा नगरी आए। मथुरा नगरी आए तो मथुरा में डेरा कियो संघ ने। मथुरा की शोभा देख के मन लग गयो नंददास जी को। विश्राम घाट के ऊपर चले हैं, चलते चलते शोभा देखते देखते विश्राम घाट पहुंचे। श्री यमुना जी के भीतर सब स्त्री पुरुष स्नान कर रहे हैं। इनको मन तो बहुत लग गया कि ये तो बड़ी सुंदर जगह है, यहाँ पे तो रहना चाहिए। कि एक मैं काम करूं कि रणछोड़ जी के दर्शन कर यहाँ में हम लोग, फिर आए के फिर मैं यहाँ पे थोड़े दिन कुछ दिन रहूंगा। फिर संघ में सुनी कि संघ वाले ने तो कही अभी 10 दिन और रुकेंगे मथुरा। तो देखिए 10 दिन तो बहुत देर है, वक्त बाद फिर वहां जाएंगे द्वारका, फिर रणछोड़ जी के दर्शन करेंगे।
कि मैं अब कोई से भी कहूंगा नहीं, कहे बिना ही रात्रि को मैं अकेलो ही चलो जा रणछोड़ जी के दर्शन कर आऊं, दर्शन करके फिर आके मैं मथुरा में शांति से रहूंगा। अब ये तो बिना कहे कोई सुबी और चल पड़े, सवेरे सवेरे निकल गए। निकले वहां से चलते चलते द्वारका पहुंचे तो नहीं, रास्ता भूल गए। चलते चलते सिंहनंद पहुंचे, थानेश्वर के पास है। सिंहनंद पहुंच गए। सिंहनंद में श्री गोसाई जी के सेवक एक क्षत्रिय, जो क्षत्रिय के घर के आसपास ये डोल रहे हैं कि अब कहाँ जाना, कौन से पूछू के द्वारका जाना है, रणछोड़ जी के दर्शन करवे, डोल रहे थे। वह समय में क्षत्रिय की बहू जो क्षत्राणी है वो नहा के झरोका में अपने बाल सुखा रही। वो बाल सुखाते नंददास जी की झलक व क्षत्राणी पे पड़ी, नजर पड़ी, और नजर पड़ते ही वो देखो जब क्षत्राणी को, तो क्षत्राणी में मोह हो गया और विचार कियो कि अरे इतनी सुंदर स्त्री, इतना सुंदर स्वरूप भी यार भूतल में है का? ऐसा मोह हुओ कि आपको देखे बिना रहो नहीं जा सके। अब क्षत्राणी को तो पता ही नहीं, वो क्षत्राणी तो अपने हिसाब से वापस अपने बाल सुखा सुख के घर पे चली गई, कामकाज में लग गई। अब सवेरे से शाम वो वहां द्वार पे ही बैठे रहे नंददास जी। लौंडी ने देखियो उनके घर में दासी जो होती, वह दासी ने देखियो कि ये सवेरे से ये ब्राह्मण द्वार पे बैठो है, जाए के वाने क्षत्राणी से कही कि ये तिहारे द्वार पे ये ब्राह्मण कब से बैठो है, भूखो प्यासो, यानी कुछ भी लियो भी नहीं है, एक टक नजर या झरोका पे लगा के रखी है। तो क्षत्राणी ने कही जाए के पूछो भाई कौन है, क्या चाहिए, यहाँ क्यों बैठे हो? तो आने जाके पूछी कि भाई तुम सवेरे से यहाँ पे क्यों बैठे हो? आज अपने द्वार पे आके कोई बैठे रहे तो अपन पहले पूछेंगे नहीं भाई क्या काम है तुमको, यहाँ पे क्यों बैठे हो, अनजान व्यक्ति है। नंददास जी ने कही कि तिहारी जो सेठानी है वह सेठानी के पे मेरो मन आयो है, मैं वहां को एक बार मुख देखूंगा फिर चलो जाऊंगा। वहां जाके बात करी क्षत्राणी से। क्षत्राणी देख कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल मुख नहीं दिखाऊं, मेरो मैं क्यों दिखाऊं ऐसे अनजान पुरुष को, पराये पुरुष को मैं अपना मुड़ा क्यों दिखाऊं? तब लोली ने समझाई कि वो भूखो प्यासो तरस रहे हो, वहां पे बैठो है। श्री गोसाई जी को प्रसंग याद दिवाया कि अपन थोड़े समय पहले श्री गोसाई जी के दंडोत करने के लिए जब श्री गोकुल गए थे, वह समय में रास्ता में हम सब श्री गोसाई जी घोड़ेसवारी पे थे और हम सब पैदल पीछे आपके चल रहे थे। ऐसे समय में बीच रास्ता में एक म्लेच्छ की बाई यानी बड़ी जात वाली मुसलमानी बाई मूर्छित होके पड़ी थी, क्योंकि गर्मी के दिन थे, प्यास के मारे वहां को प्राण निकल रहे थे। ऐसे समय में आए के श्री गोसाई जी के खवास ने आपको बहुत बारी कही कि तू यहाँ से हट जा, श्री गोसाई जी पधार रहे हैं, पर वाने नहीं सुनी। मतलब सुनवे को क्या, वाकई में प्राण ही नहीं आते, वह को इशारों भी वो खवास समझो नहीं। तो श्री गोसाई जी ने पूछी कि भाई क्यों अटकी है गाड़ी, सवारी क्यों अटक गई यहाँ पे? तो वह खवास ने कही कि एक म्लेच्छानी मूर्छित पड़ी है और कितनी बार कहीं पर हट नहीं रही है वहां से। तो श्री गोसाई जी ने दृष्टि करी, वहां पे दृष्टि करी तब कही कि या माने इशारा, जब दृष्टि करी तब वो म्लेच्छानी ने इशारा से कही कि मुझको प्यास लगी है, मुझको जल दो। तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी वह खवासों कि आपको जल पियाओ। तो कही कि जेरा जल तो कोई के पास है नहीं, कहाँ से लाऊं, और कुआं और कुंड भी आसपास नहीं है। तो श्री गोसाई जी आज्ञा कही मेरी झाड़ी में तू जल पियाओ। तब कही कि जयराज झाड़ी छिवा जाएगी। श्री गोसाई जी आज्ञा किए झाड़ी दूसरी आएगी, पर प्राण निकस गए तो दूसरे ना आएंगे, तुरंत जल पियाओ। श्री गोसाई जी की आज्ञा मान के श्री झारी जी को जल पधरायो। श्री झारी जी में श्री प्रिया जी को प्रसादी जल व म्लेच्छानी को पिवाई के वाकू जीवित कियो, और वाको देह और मन इतना सुंदर हो गयो कि वाने श्री गोसाई जी को दंडोत करी के विनती करी कि मुझको आपके पास ही रखो। मन सुंदर हो गयो। श्री गोसाई जी आज्ञा किए कि तुम अपनो कार्य करो। वाने
श्री गोसाई जी के मंदिर के आगे, श्री ललित प्रिया जी के मंदिर के आगे ही अपने मेवा की दुकान, मतलब के लीलो मेवा जो है फल फलादी वो बेचती थी, तो वहां पे आके बेचवे को खड़ी हो गई। वाने आके जो भी लेवे आवे बाकू बिना मोल के देवे, पर कोई लेवे नहीं कि तू मोल बताए तो हम देवे, मोल देंगे तभी हम फल लेके जाएंगे। तो वो थोड़े से मोल में मेवा दे देती थी और वही प्रकार जीवन पर्यंत वाने अपनो जीवन बिताया। जीव मात्र पे दया राखनी, यहाँ श्री गोसाई जी ने ये आज्ञा करी। या क्षत्राणी को आपकी दासी ने ये प्रसंग याद दिवाई कि ये बतायो कि वो जीव तुम्हारे द्वार पे कछु याचना कर रहे हो है और भूखो प्यासो बैठो है, तो जीव मात्र पे दया राखनी तिहारो फर्ज है। एक बेर मुख दिखाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। रात के अंधेरे में झरोखा में सुबह को मुख दिखायो और नंददास जी चले गए। अब ये नित्य को क्रम हो गया। रोज नंददास जी आवे, सवेरे एक बार आके वहां को देख के और चले जाए। क्षत्रिय को पता चले कि यहाँ ये ब्राह्मण रोज मेरी पत्नी के मुख देखने के लिए आवे हैं। जब वाने देखियो आए के तो वाने लड़े हो कि तुम यहाँ पे रोज क्यों आओ हो, क्यों मेरे काम में मेरी हांसी कराओ हो। तो वाने की कि मैं तुमसे कछु मांगू तो हूं नहीं, मैंने तुमसे और कछु तो चाहे नहीं है, तुम मेरे को क्यों करो। अगर तुमने मेरे को कछु बोली तो मैं तुम पे हत्या दूंगा, मैं तुम पे मरूंगा। तब तक क्षत्रिय डर गयो कि अब क्या करे कि ये तो ब्राह्मण हम पे हत्या देगो तो हमको तो बड़ो भारी पाप लगेगो। जब कैसे भी करके नहीं माने, अब तो थोड़े थोड़े दिन में, मतलब ये नित्य क्रम चले ही आ रहा है, वो मुख देखे और फिर जाए, वाके बिना तो वहां से हटे ही नहीं द्वार पे से। तो गांव, पूरे गांव में ये बात खबर पड़ गई। तो यह क्षत्रिय के परिवार की हंसी होवे लग गई, बदनामी होवे लग गई। तो इन सबन ने विचार किया कि अपन यहाँ से सब बेच के हुंडी सब बांध के लेके चले, अपन श्री गोसाई जी के द्वार चले और वहीं जाके रहेंगे। यहाँ से सब बेच बाच के हुंडी बना के, और रात्रि को, आज को तो मुख देख गयो है, अब तो कल आएगो, तो रात्रि के अंधेरा में सब लेके और चले। और यहाँ से निकले तो सवेरे आयो, उतने में पता चली कि ये कहाँ जाए, या तो घर में तारों लगे हो। पड़ोसी से पूछी तो वाने कि तेरे कारण तो यहाँ से गए, अब तू काहे को आयो या वापस पूछने के लिए। तो वो नहीं माने कि तू बता कहाँ गए। तो बोले कि वो तो श्री गोकुल गए श्री गोसाई जी का दर्शन करने के लिए। वहां के पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं। वो भी अपने सारो सामान जो संग के साथ लेके आए थे वो सब ढूंढ ढांड के लेके, और वो भी डेरा पे चले गए। तो बीच रास्ता में ही ये लोग मिल गए। उन लोगों के जासू पीछा छुड़ावे के लिए आए तो वो तो संग संग ही चले आ रहे, ठेठ तक संग चले, जमुना जी के तट तक धक्का मार मार के निकाले पर नहीं माने। हो अपन को यहाँ पे सिर्फ सहज एक वस्तु लगे है, मुख्य जो अपन साखी ले रहे हैं वाक्य अनुसंधान में ये प्रसंग कैसे चल रहे हो अब बताऊं। उर्बिच गोकुल नैन जल मुख श्री वल्लभ नाम। ये कहा मन लग्यो है? क्षत्राणी में। क्षत्राणी कौन है? तो वैष्णव है। और कहा जा रही है? श्री गोसाई जी के पास। साखी मत भूलो। यहाँ के अनुसंधान में अपन को जो तुक पद की जो तुक चल रही है, श्याम सुख धाम जहां नाम ये दिखे, निषदिना प्राणपति आए दिए में बसे, जो ही गावे सुजस भाग्य दिखे। जिनके सुयश जो गावे हैं उनके भाग्य फले हैं। तो भाग्य कैसे प्रकार से फलेंगे वहां ये बता रहे हैं। जब नंददास जी और ये सारो परिवार क्षत्रिय को जब ये जमुना जी के घाट तक पहुंचे हैं, तो वहां नाव वाले को कही क्षत्रिय ने कि अगर ये सब भी हमारे साथ चलेंगे, ये नंददास जी भी हमारे साथ चलो, तो यहाँ तक तो हंसी उड़ रही थी, अब गोकुल में भी हंसी उड़ेगी। और श्री गोसाई जी को जब ये पता चलेगी तो हमारा कितनो अपयश होएगा, मतलब गुरु के सामने भी हमारी यही प्रकार की बदनामी होगी, तो कितनी गलत बात है। ये नाव वाले को मलाल सु कही कि मैं तो कुछ ज्यादा द्रव्य दूंगा, लेकिन हम सब नाव में बैठ जाएं, तब याकूब नाव में मत बैठे। ठीक है,
नाव वाले ने सब नाव में सब बैठ गए। जब नंदा जी बैठ गए तो मना करती, उसे कहती कि अब तुमको नहीं लेके जाएंगे। और ये लोग सब चारों जने क्षत्रिय क्षत्राणी और उनको पुत्र और ये लोंडी जो आपकी दासी है, उन सब चारों जन सारों सामान वो सब लेके और श्रीमद गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंचे, सब सामान सहित और ये लोंडी को वहां डेरा पे बिठा के और ये क्षत्रिय क्षत्राणी और उनको पुत्र तीनों जने श्री गोसाई जी के दर्शन को गए। दर्शन करने गए। श्री नवनीत प्रिया जी की राजभोग आरती को समय है तो राजभोग आरती के दर्शन करके श्री गोसाई जी जब अनुसार करा के बाहर पधारे, आदि तक अपने विराजे दंडोत करी। वैष्णव के दंडोत करने पे श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अरे तुम लोग कब आए हैं? श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए? बोले हाँ, हमने श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग के दर्शन करे और अभी ही आए हैं। तब आज्ञा करी महाप्रसाद लेके जाइए। यह महाप्रसाद की पातली श्री गोसाई जी आप स्वयं भोजन करके जूठन की पातली धरी है। पातल कितनी करी? 4। व्यक्ति कितने? 3। क्षत्रिय क्षत्राणी और उनको पुत्र 3 ही व्यक्ति हैं, 3 ही वैष्णव हैं। 4 पातली क्यों करी? जब क्षत्रिय ने पूछी कि जयराज हम तो 3 ही हैं, आप ये छोटी पातली क्यों करी है? तब वैष्णव भी और कोई नहीं दिख रहे हो है। तब आप आज्ञा करे क्या जा ब्राह्मण को तो पार छोड़ आयो है ना, वाके लिए पातरी करी है। वो कहां जाएगा बेचारा? तब इन सबको माथो झुक गए हो। बोले कि अरे हम तो यहाँ से बचवे के लिए आए थे, यहाँ तो हमारी पहले ही खबरें पड़ गई है, यहाँ तो पहले से ये सारी खबर पहुंच चुकी है। श्री गोसाई जी ने सामने से नाव भेजी कि जाके हमारो सेवक हमारो जीव जो ब्राह्मण नदी के पार बैठो दुखी है, वाको जाके लेके आओ। यहाँ नंददास जी की हालत इतनी खराब हो गई है कि श्री यमुना जी सु विनती कर रहे हैं। ये सेवक होवे के पहले के पद है, जो नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई। ये 4 पद जो बनाए हैं आपने, रचना करी है नंददास जी ने, ये आप श्री गोसाई जी के सन्मुख होवे के पहले के किए हुए। श्री गोसाई जी ने नाव भेजी है। नाव भेजी जब नंददास जी को कही तो नाव वाले ने कि आपके लिए श्री गोसाई जी ने नाव भेजी है, आप जल्दी पधारो। श्री यमुना जी की कृपा हुई, श्री गोसाई जी की कृपा हुई, वैष्णव की आड़ीसू वो श्री गोसाई जी के सन्मुख तक पहुंचे हैं। श्री गोसाई जी ने वह क्षत्रिय क्षत्राणी से भी आज्ञा करी है कि तुम्हारे कारण तुम वो यहाँ तक आयो है, वो देवी जीव है। बहुत ही सूक्ष्म गूढ़ और सुंदर बात या वार्ता प्रसंग के अंदर है। क्षत्राणी को जब नंददास जी ने देखी है, लौकिक दृष्टि से अपन को यो लगेगा कि सहज में कोई लौकिक स्त्री की तरफ आकर्षित हुए हैं। प्रसंग सु तो यही बता रहे हैं कि स्त्री की तरफ मोहित हो गए हैं। लेकिन जब श्री गोसाई जी के सन्मुख में नंददास जी जा रहे हैं तो पास में बैठे हुए क्षत्रिय क्षत्राणी की तरफ नजर भी नहीं कर रहे। क्यों ऐसो? जा क्षत्राणी में इतनो मोह હતો, जाको देखे बिना दिन नहीं निकलतो तो, जाको देखे बिना अन्न जल नहीं लेते थे। वो क्षत्राणी पास ही बैठी है, लेकिन मुड़ के देखो भी नहीं कि क्षत्राणी बैठी है। ऐसा क्यों? साखी याद करें। उर्विच गोकुल नयन जल मुखश्री वल्लभ नाम। क्षत्राणी के नेत्रन में नंददास जी श्री गोसाई जी के दर्शन हुए थे। वाही दर्शन की झलक नित्य प्रति नंददास जी करते थे और अन्न जल को ग्रहण करते थे। और वही दर्शन करने के लिए क्षत्राणी जब चली गई तो उनके पीछे पीछे दौड़े हैं। और जहां ठाकुर जी यानी कि श्री गोसाई जी के दर्शन हुए हैं तो क्षत्राणी कौन थी ये पास में देखे कि भी उनको फुर्सत नहीं मिली। ये है कि श्री गोसाई जी के दर्शन जब हो गए तो वाकई बिना ठाकुर जी के बिना उनसे रहो नहीं गयो है। और उन्हीं को खोज करने के लिए वह क्षत्राणी के पीछे पीछे वो श्री गोसाई जी के पास पहुंचे।
ये लौकिक दृष्टि नहीं हती, ये अलौकिक दृष्टि हती। जहां मन मोह लियो तो श्री गुसाई जी ने, क्यों? क्योंकि उर्विज गोकुल नैन जल मुख श्री वल्लभ नाम। यहाँ नेत्रंशु श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि हृदय में विराजमान है, वो हृदय में विराजमान है। या नेत्रंशु झलके, और नेत्रंशु झलक के नंददास जी को दर्शन दिए, और नंददास जी ने दर्शन करे, और नित्य प्रति उन्हीं के दर्शन करने के लिए नंददास जी द्वार पर खड़े रहते थे और दर्शन करके ही जाते थे वहां से। और जब पता चली कि ये नहीं है तो उनके पीछे पीछे दौड़े जहां जहां मुख्य स्वरूप विराजमान। उनके पास जाके और श्री गुसाई जी के साक्षात दंडवत करी के नाम निवेदन पायो, और जो जूठन की पात्री धरी थी वाको प्रसाद महाप्रसाद ग्रहण करके, और ऐसो आनंदित भये कि 4 प्रहर तक उनको सुधी नहीं रही। उनकी जो लीला की स्फुरायमान जो भयो है, उनको जो आनंद उन्होंने प्राप्त कियो है, श्री गुसाई जी भी आज्ञा किए खवास को कि याकू टोकियो मत, भले जूठन की पात्री पे बैठो रहो। वो वही अपनी सुध बुध भूल गए, भले पात्री पे बैठो रहो है, वो तो आपको आता ही है। पूरी रात्रि पड़े रहे वहीं पे। रात समय उठ के जब श्री गुसाई जी ने कान में आज्ञा करी, नंददास जी उठो, मंगला के दर्शन को समय हो गया। तब जाके नंददास जी उठे, और उठ के उन्होंने पद रचना करी है। प्रात समय उठे श्री वल्लभ सुत को, उठत ही रसना लीजिए नाम। बहुत से सुंदर पद नंददास जी ने किए हैं। अपन को यहाँ समझना है ये स्वरूप कि जहां श्री वल्लभ को नाम है, ऐसे तादृशी के संगते होत सकल सिद्ध काम। नंददास जी को काम सिद्ध हो गया। कैसे? कि तो क्षत्राणी के संग सु, वैष्णव के संग सु गुरु मिले, वल्लभ मिले, और वल्लभ के संग सु श्री ठाकुर जी प्राप्त हुए। फिर ठाकुर जी अष्टप्रहर नंददास जी के संग खेले। श्याम सुखधाम जहां नाम इनके, निश दिना प्राणपति आए ही में बसे, जो ही गावे सुयश भाग्य देखे। जिनके भाग्य हुए वो ही इनको सुयश गान कर सके, और कोई नहीं कर सके। याही के अंतर्गत साखी दूसरी ली है। तैयालीसवीं साखी है। भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल, श्री विठलेश प्रताप बलते उतरत है तत्काल। भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल, श्री विठलेश प्रताप बलते उतरत है तत्काल। भवसागर के तरंग की बड़ी अटपटी चाल। क्यों ऐसो कही है? भवसागर को पार करनो है, बड़ी अटपटी चाल क्यों कही है? फिर भी कह रहे हैं कि श्री विठलेश के प्रताप बलसु उतरत है तत्काल। जो लौकिक अलौकिक को जो सामंजस्य बिठाना पड़े है मुष्टि जीव को, वाके लिए यहाँ पे ये आज्ञा करी है कि भवसागर करने के लिए जो ज्ञान मार्ग की तरफ जाओगे तो ज्ञान मार्ग में मोक्ष मिलेगा। वाम मोक्ष के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। वहां में जरा से भी तुम चूकोगे तो वापस शून्य पे आ जाओगे। कहीं भी अगर गलती हो गई, ज्ञान मार्ग में क्या है, वेद मार्ग ज्ञान मार्ग इन सबन में तप करो, मंत्रण को जाप करो, उपासना करो। तो इन सब में क्या होगा कि जब तुम वहां में कहीं भी स्तोत्र मंत्र को उच्चारण करने में भी गलती करोगे तो वहां को अर्थ को अनर्थ होगा और वो तुमको फायदा करने की जगह नुकसान करेगा।
और अपने मार्ग के अंदर की सहजता इतनी है, आवे या नहीं आवे, फायदा नहीं करोगे तो नुकसान तो नहीं करोगे। जैसे कहने घर का तू इलाज कर लो, फायदा नहीं करेगा तो कोई हरकत नहीं है, कोई अपन को नुकसान भी नहीं होगा। तो बाहर की एलोपैथिक दवा लोगे ना तो सही नहीं रही तो वाकई एलर्जी हो जाएगी, तो वो नुकसानकारक ही रहेगी। घर की दवाई लेंगे तो फायदा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन को हर्ज तो नहीं होगा। ये दशा है। लौकिक के अंदर अपन जितने ऊंधे उतरेंगे तो मोक्ष प्राप्ति की तो कोई चाहना ज्ञान मार्ग में हो ही नहीं सके, क्योंकि ज्ञान मार्ग तो मार्ग इतना कठिन है। कोई मंत्र है जाको जाप करवे की कहे, ये तो सब